हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल द डीएम एग्ज़ाम पॉइंट पर। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर तथा फोकस दूरी एफ में संबंध। ये क्लास 10th के एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगा। आज का जो टॉपिक है भौतिक विज्ञान का जो पेपर होगा, साइंस में जो आएगा, उसमें ये डेरिवेशन आ सकता है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से मैं सिद्ध करूँगा इसे कि कैसे प्रूव किया जाए। रिलेशन जो होता है इनमें वो ये होता है F बराबर R/2। ये रिलेशन होता है, वह दर्पण कोई भी हो, क्योंकि दर्पण आपको पता ही है कि गोलीय दर्पण कितने होते हैं? दो। कौन कौन से दर्पण होते हैं? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों दर्पण में ये फार्मूला लागू होता है। यानी स्मॉल f और कैपिटल R में क्या रिलेशन होगा? F बराबर R/2। यानी हम कह सकते हैं कि जो F और R में संबंध होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। तो इसको हम लोग दोनों दर्पण में सिद्ध करेंगे। फार्मूले में कोई बदलाव नहीं होगा, बस सिद्ध करने का अलग अलग तरीका होगा। जब हम अवतल दर्पण लेंगे तो उसमें थोड़े अलग तरीके से लगाएंगे, और जब उत्तल दर्पण लेंगे तो हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे उसमें। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले अवतल दर्पण द्वारा स्मॉल f और कैपिटल R में संबंध को कैसे नियमित किया जाए। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं। अवतल दर्पण के लिए स्मॉल f और कैपिटल R में क्या संबंध होगा और कैसे इसको नियमित किया जाए। अभी हमने बताया था स्मॉल f और कैपिटल R में संबंध क्या होता है, f बराबर R/2। तो इसके लिए हमने अवतल दर्पण द्वारा तो एक अवतल दर्पण ले लिया। अवतल दर्पण क्या है? M1 M2, और इसमें ये मुख्य अक्ष है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसका नाम क्या है? मुख्य अक्ष। ये आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है। और यहाँ एक प्रकाश की किरण है AB। यह प्रकाश की किरण AB है जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है इस दर्पण की ओर। तो ये जो प्रकाश की किरण AB है, अवतल दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाती है? फोकस F से होकर के जा रही है। एक बार फिर सुनिए। माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण AB दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर जाती है, जहाँ CB दर्पण की वक्रता त्रिज्या और यहाँ पर यह अभिलंब भी है। तो अब इसको कैसे सिद्ध किया जाए? तो पहले तो हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे प्रकाश किरण दिख रही है कहाँ से होकर के जा रही है। तो चलिए लिखते हैं। माना अवतल दर्पण M1 M2 है। तो देखिए यहाँ पर ये प्रकाश किरण AB है, दर्पण से परावर्तन पश्चात फोकस F से होकर जाती है, जहाँ CB, ये क्या है? CB दर्पण की वक्रता त्रिज्या और अभिलंब भी है। तो फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है? स्मॉल f। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। ये है आपकी फोकस दूरी। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कैपिटल R। तो फोकस दूरी f हो गया, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R हो गया। तो अब देखिए इनकी रिलेशन को कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पर प्रकाश की परावर्तन का नियम लगेगा। एक बार फिर समझिए प्रकाश किरण कैसे चल रही है। माना अवतल दर्पण M1 M2 है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण AB दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर जाती है, जहाँ CB दर्पण की वक्रता त्रिज्या और अभिलंब है। अभिलंब प्रकाश किरण जहाँ पर आपतित होगी जिस बिंदु पर, वहाँ से अभिलंब, और वहाँ उस पॉइंट से और वक्रता केंद्र को मिला देंगे तो अभिलंब हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन नियम कैसे लगेगा।
तो जो आने वाली किरण है और ये जो अभिलंब है, तो आने वाली किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण, और जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। तो फर्स्ट लाइन हमारा यही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, प्रकाश के परावर्तन नियम से प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या होता है कि जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण ये बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण। तो प्रकाश के परावर्तन नियम से क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो कोण आई बना कहाँ है, ए बी सी। तो देखिए झुकाव, देखिए यहाँ पर जो आई है वो कौन सा कोण है, ए बी सी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर है, परावर्तन कोण कहाँ बना, यहाँ पर। तो हम इसे क्या लिखेंगे, एफ बी सी। यहाँ हो जाएगा एफ बी सी। तो इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ये समीकरण 1 है। ये कैसे बना फिर समझिए, प्रकाश के परावर्तन नियम से, प्रकाश का जो परावर्तन नियम होता है वहाँ से सिद्ध किया जा रहा है। तो प्रकाश का परावर्तन नियम क्या है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आपतन कोण यहाँ आई है, तो आई बना कहाँ है, ए बी सी, यहाँ आई हो गया, और आर कहाँ है, एफ बी सी, यहाँ पर आर है। तो जिसके कारण ये समीकरण 1 बन गया। अब देखिए यहाँ पर जैसे समांतर रेखा अगर है, अगर उसको कोई तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण वहाँ आता है। देखिए जैसे अगर देखा जाए यहाँ ए बी, जैसे ये ए बी है मान लिया जाए, और यहाँ पर एक सी पी है, सी पी, और ये जो बी सी वाली लाइन है ऐसे खींच लिया जाए। ये दोनों समांतर है क्योंकि मुख्य अक्ष और प्रकाश की ओर समांतर ही है, तो यानी ये और ये एकांतर कोण होगा। तो यहाँ पर समांतर रेखा कौन है, ए बी और सी पी। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे समांतर रेखा कौन कौन है, ए बी पी। वह तिर्यक रेखा कौन है, ये जो है ये बी है, तो ये कौन है, सी। तिर्यक रेखा बी सी है, यहाँ पर तिर्यक रेखा बी सी है। तो ये वाला कोण आपस बराबर होगा। यहाँ कौन सा पॉइंट है, एफ, ये एफ हो गया। तो देखिए ये कोण जो है और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस कोण को हम क्या कहेंगे, ए बी सी। तो यहाँ हो जाएगा कोण ए बी सी बराबर, इस कोण को क्या कहेंगे हम लोग, एफ सी बी। बी सी एफ भी कह सकते हैं क्योंकि कोण है, तो एफ सी बी हो जाएगा। तो हो गया एफ सी बी, यह समीकरण 2 हो गया। फिर समझिए, अगर ये दोनों समांतर रेखा है, कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो एकांतर कोण वहाँ क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये समांतर रेखा है ए बी और सी पी, तिर्यक रेखा काम ये कर रही है, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये समीकरण कौन सा हो गया, 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 व 2 में एक साइड बराबर हो चुका है, वो कौन साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। बायां पक्ष बराबर है, तो यहाँ दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, एफ बी सी, कोण एफ बी सी बराबर एफ सी बी, बराबर एफ सी बी। अब आप लोग गणित पढ़े होंगे, रेखा गणित बताया गया होगा कि कोण के सामने भुजा होती है और भुजा के सामने कोण होता है। देखिए जैसे अगर यहाँ जो कोण आया है एफ बी सी, तो एफ बी सी, तो ये कोण आ रहा है, तो कोण के सामने कौन सी भुजा है, सी एफ, और वहाँ कौन सा कोण है, एफ सी बी, तो एफ सी बी। ये कोण आ रहा है जिसके सामने कौन सी भुजा है, बी एफ। तो गणित के नियमानुसार
क्या होता है उसमें, कोण के सामने भुजा होती है और भुजा के सामने कोण। तो यहाँ कोण आ रहा है, तो कोण के सामने कौन सी भुजा है यहाँ पे दिख रहा है, FBC, FBC ये कोण है, तो इसके सामने भुजा CF है। और जहाँ FCB है, FCB, तो इसके सामने कौन सी भुजा, BF। अगर ये न समझ में आ रहा तो सिंपल सा देखिए, अगर कोण दिया हो, भुजा निकालना हो, तो बीच वाले लेटर को आप गायब कर दीजिए, अपने आप निकल जाएगा। देखिए अगर B हटाएंगे तो कौन सी भुजा आ जाएगी, FC। और यही चीज़ यहाँ पर भी दिखेगा, ये जो कोण है इसके सामने यही है, FC या CF बोल सकते हैं, बराबर। इस कोण के सामने कौन सी भुजा है, BF या FB भी कह सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर भी दिखेगा, FCB, तो इस कोण के सामने BF है। तो एक रिलेशन यहाँ पर आपका आ गया। अब देखिए अगर ये पॉइंट B दर्पण के थ्रू P के समीप हो, यहाँ लिख दे, यदि बिंदु B दर्पण के ध्रुव P के समीप हो, P के समीप हो, तो अगर ये इसके समीप हो जाएगा, ये इसके समीप आ जाएगा, तो FP और BF बराबर ही हो जाएंगे। अगर ये पॉइंट इधर आता है तो समझो कि ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि PF और BF क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, FB या BF, तो BF बराबर PF हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा रिलेशन तैयार हो गया, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए C से P, जो C से P तक की दूरी है वो क्या है, CP अगर देखा जाए तो दो भागों से मिलकर के बना हुआ है, CF प्लस PF, इन दोनों का योग, इसका और इसका योग CP है। तो जहाँ CP है वहाँ FC या CF लिख सकते हैं, FC प्लस ये कौन सा है, PF, CP इन दोनों के योग के बराबर है। तो C से P तक CF प्लस PF हो गया। तो CP बराबर FC को हटा के क्या लिख सकते हैं हम लोग, BF। FC को हटाकर हम लोग क्या लिख सकते हैं, BF प्लस PF को ऐसे ही रहने दीजिए, PF हो गया। उसके बाद CP बराबर BF किसके बराबर है, PF और बगल में क्या है, PF हो गया। इसको जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, CP बराबर 2PF हो जाएगा। अब यहाँ पर सबका मान रख दिया जाएगा। C से P तक की दूरी क्या है, कैपिटल R, P से F तक की दूरी क्या है, स्मॉल f। तो मान रखा जाए तो यहाँ आ जाए R बराबर 2F। यही आपको रिलेशन निकालना था। तो ये आपका फार्मूला आ गया R बराबर 2F, या अगर इसे पक्षांतर किया जाए, या F बराबर कितना, R/2। ये आपका रिलेशन निकल के आ गया, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो आइए हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा स्मॉल f और कैपिटल R में संबंध कैसे निर्मित किया जाए। इसके लिए हमने क्या किया, एक अवतल दर्पण लिया M1 M2, इसमें एक प्रकाश की किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर जाती है। यही चीज़ हमने लिखा है, माना अवतल दर्पण M1 M2 है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण AB दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर जाती है। जहाँ दर्पण की वक्रता त्रिज्या BC और अभिलंब भी है ये। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो यहाँ देखिए ये अभिलंब है, तो अभिलंब अगर है यहाँ पर तो आने वाली किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, आपतन कोण, और जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो यहाँ देखिए आपतन कोण बराबर क्या है, परावर्तन कोण। तो
ABC, अब आपतन कोण यहाँ पर है I, तो इसका मान क्या है ABC, और परावर्तन कोण यहाँ पर है तो इसे हम क्या कह सकते हैं FBC। आपतन कोण ये है ABC और ये है परावर्तन कोण FBC, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, समीकरण 1 हो गया। अब जब रेखाएं समांतर हो और कोई उन्हें काटे तो एकांतर कोण क्या हो जाता है बराबर, तो इसीलिए हमने कहा AB और CF समांतर है। यहाँ पर है AB समांतर क्या है CP, तो AB समांतर क्या है CP है, वह तिर्यक रेखा यहाँ पर क्या है BC है, तो इसलिए ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम इस कोण को क्या लिख सकते हैं ABC, तो यहाँ पर लिखा गया ABC, और इस कोण को क्या लिखेंगे FCB, ये समीकरण क्या हो गया सेकंड हो गया। तो अब दोनों समीकरण में देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया बराबर हो गया है, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से दायां पक्ष बराबर हो गया, यानी राइट हैंड साइड बराबर हो गया। कोण के सामने क्या होती है भुजा, तो भुजा को लेना बहुत ही आसान काम है, जो बीच का अक्षर है उसे हटा देंगे तो भुजा आ जाएगी। FC है, अगर इसे हटाएंगे तो क्या हो जाए FC, और वहां पर भी यही दिखेगा आपको FCB, तो इस कोण के सामने BF है तो FC बराबर क्या हो गया BF हो गया। उसके बाद अगर ये पॉइंट B दर्पण के ध्रुव के नजदीक हो तो दोनों ही दूरी बराबर हो जाएंगे, यानी BF की वैल्यू PF के क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी, इसलिए BF बराबर क्या हम मान सकते हैं PF। तो अब देखा जाए CP दो भागों से मिलकर के बना हुआ है, तो C से P तक देखा जाए तो FC प्लस PF, FC प्लस PF, FC किसके बराबर है BF, तो FC हटाकर BF, इसको ऐसे ही लिखा गया, BF को फिर हटाकर PF लिख दिया, तो ये दोनों जोड़ेंगे 2PF, और CP किसके बराबर है कैपिटल R, इस CP की वैल्यू है कैपिटल R और PF की वैल्यू क्या है स्मॉल r, तो मान रखने पर R बराबर क्या हो जाएगा 2F हो जाएगा, तो F बराबर क्या हो गया R/2। अतः स्पष्ट है कि दर्पण की फोकस दूरी F वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये तो था कि अवतल दर्पण द्वारा F और R में कैसे संबंध को निर्मित किया जाए। अब हम लोग आइए देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा F और R में संबंध को कैसे निर्मित किया जाए। अभी हमने सिद्ध किया था अवतल दर्पण द्वारा, लेकिन अब जो दर्पण होगा आपका वो उत्तल दर्पण होगा, और आपको पता ही होगा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, यानी वस्तु इधर होता है तो प्रतिबिंब इधर होता है, तो ठीक उसी अनुसार इसका फोकस दर्पण के पीछे होता है, यानी इस साइड में होता है, राइट साइड में दाईं ओर होता है। तो यहाँ पर ये जो प्रकाश की किरण है AB, ये चल रही है इस तरह से, इसमें प्रकाश की किरण क्या है AB है, AB दर्पण से परावर्तन के पश्चात B के मार्ग पर चली जा रही है, जिसका फोकस दर्पण के पीछे फोकस F पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, और BC क्या है अभिलंब और वक्रता त्रिज्या है। तो ठीक इसमें भी परावर्तन कोण का नियम लागू होगा, तो इसमें लिखेंगे क्या, माना उत्तल दर्पण M1 M2 है, जिसमें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण AB दर्पण से परावर्तन के पश्चात B के मार्ग पर चली जाती है, जहां दर्पण की फोकस दूरी F और BC क्या है वक्रता त्रिज्या और अभिलंब है। तो ठीक यही लाइन आपको लिखना होगा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, माना M1 M2 उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जहां BC अभिलंब
वह ये वक्रता त्रिज्या भी है आपकी, वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो माना एक उत्तल दर्पण M1 M2 है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण AB दर्पण से परावर्तन पश्चात B के मार्ग पर चली जाती है, जहां BC अभिलंब व वक्रता त्रिज्या है। जो नियम हमने इसके पहले लगाया था प्रकाश के परावर्तन का नियम, ठीक यहाँ पर भी वो नियम काम करेगा। ये जो अभिलंब वाली रेखा है यहाँ पर BC, तो इसके अनुदिश अगर आप खींचेंगे तो ये BQ आपको लाइन मिलेगी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। तो देखिए अगर ये अभिलंब है तो ये आने वाली किरण है, अभिलंब और आने वाली किरण के बीच कौन सा कोण बनता है, आपतन कोण। तो यहाँ हो जाएगा आपका आपतन कोण, और जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण का नाम देते हैं। तो यहाँ पर I और R बराबर होगा, यहाँ लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन नियम से, प्रकाश के परावर्तन नियम से क्या लिखेंगे हम लोग कि I और R बराबर होंगे, तो I बन कहाँ रहा है, ABQ, कोण ABQ बराबर होगा, ये कौन सा कोण है, KBQ, कोण KBQ। समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर से देखिए आपतन कोण ये है, परावर्तन कोण ये है, तो ABQ ये हो गया, और ये कौन सा कोण है, KBQ, I बराबर R, समीकरण नंबर 1। उसके बाद जैसे अभी हमने बताया था ये और ये समांतर है, तो यहाँ देखिए AB और यहाँ क्या है CP, और यहाँ तिर्यक रेखा ये है आपका BC। तो अगर ये BC है तो इधर कहीं होगा, तो ये लाइन और आगे है आपका, तो यहाँ पर ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, यानी जो यहाँ पर I है और ये आपका C, तो ABQ और ये कोण FCB संगत कोण से बराबर होगा, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। फिर से देखिए जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं BC है, अगर QBC है तो I और ये बराबर होंगे, तो ये कौन सा कोण है, ABQ, कोण ABQ बराबर होगा, ये कौन सा कोण है, BCF, कोण BCF, और इस कोण को हम कहते हैं संगत कोण, रेखागणित में है संगत कोण। और इस समीकरण आपका क्या हो जाएगा, सेकंड। तो इस समीकरण फर्स्ट और सेकंड से अगर देखा जाए तो एक पक्ष बराबर है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से यही दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ पर KBQ कोण KBQ बराबर हो जाएगा BCF कोण BCF, समीकरण नंबर 3। तो जब दोनों समीकरण लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर। इस समीकरण आपका हो गया 3। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कौन कौन सी रेखा है, KBF, और ये कौन सी रेखा है आपकी, QBC। तो चलिए ऐसे कर लेते हैं हम लोग, QBC, यानी ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखें ये QBC है और ये KBF, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर। कौन से कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। तो ये कौन सा कोण है आपका, KBQ। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण KBQ बराबर होगा, ये कौन सा कोण है,
CBF या FBC। और ये कौन से कोड के नियम से हुआ है? शीर्षाभिमुख कोड। यहाँ चलिए लिख दे रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोड, शीर्षाभिमुख कोड से हो गया। और ये समीकरण मान लेते हैं 4। ये समीकरण 3 और उस समीकरण आपका कौन सा हो गया है? 4 हो गया है। अब दोनों समीकरण में देखिए लेफ्ट हैंड साइड फिर बराबर है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? बराबर। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 व 4 से कोड KB बराबर होगा FBC, सॉरी यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर होगा, तो BCF बराबर होगा कोड FBC। अब ये दोनों कोड प्राप्त हो गया है। अब BCF देखिए, BCF ये कोड है, तो कोड के सामने भुजा BF और यहाँ कौन सी? FBC। तो ये कोड है, इसके सामने ये भुजा CF। तो कोड से भुजा कैसे निकाला जाए? अभी हमने बताया बीच वाला अक्षर गायब कर दो, तो यहाँ हो जाएगा BF बराबर CF, ये आपका रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली कोड के सामने भुजा को देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब फिर वही नियम लगा देंगे कि ये जो दर्पण का ध्रुव P है, बिंदु B के जो बिंदु P है वो दर्पण के ध्रुव P के नज़दीक हो या निकट हो। तो अगर ये इधर आएगा तो FB और FP बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यदि बिंदु P दर्पण के ध्रुव कौन सा बिंदु है यहाँ पर? B। यदि बिंदु B दर्पण के ध्रुव P के निकट हो, तो यहाँ पर PF या जो भी आया हो इसके हिसाब से आप ले सकते हैं, BF बराबर हो जाएगा, BF बराबर क्या? FP या PF हो जाएगा। देखिए अगर ये पॉइंट इसके नज़दीक आएगा तो ये दूरी और ये दूरी तो बराबर ही हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ लिखा गया है, BF बराबर क्या? PF। अब CP फिर देखिए, आपको पता ही होगा कि जो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी होती है वो क्या होती है? F। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है? R, यानी वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो चलिए यहाँ पर CP 2 भागों में है, जैसे इसके पहले वाले भाग में था, तो CP कितने पार्ट में है? 2 भागों में। देखिए CP को अगर आप तोड़ेंगे PF प्लस CF, यहाँ हो जाएगा PF प्लस CF। तो CP ऐसे ही रहने दो, PF का तो मान पता ही है, तो CF को हम क्या लिख सकते हैं? BF। CF को क्या लिख सकते हैं हम? BF। यहाँ से हो गया। या CP बराबर PF को ऐसे ही रहने दो, तो जहाँ BF है वहाँ क्या लिख सकते हो? PF लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CP बराबर 2PF। CP बराबर क्या हो गया? 2PF। तो CP का मान क्या है? R, और PF का मान क्या है? F। तो रख दिया जाए, तो यहाँ से आ जाए R बराबर 2F। यह एक रिलेशन हो गया, या हम कह सकते हैं F बराबर R/2, यही रिलेशन है आपका। तो R बराबर 2F कहिए या F बराबर R/2 कहिए। आपने देखा कि दोनों दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध आता है वह F बराबर R/2 या R बराबर क्या होता है? 2F होता है। तो आइए इसको एक बार हम लोग फिर समझ लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा काम किया गया है, एक्स्ट्रा कोड लिया गया है। माना एक उत्तल दर्पण M1 M2 है, जिसमें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण क्या है? AB दर्पण से परावर्तन के पश्चात B के मार्ग पर चली जाती है। तो आपको पता ही है कि अभिलंब और आने वाली किरण के बीच आपतन कोण बनता है, जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण? परावर्तन कोण बनता है। तो एक समीकरण हमने यहाँ से बना लिया था, प्रकाश के परावर्तन नियम से ABQ बराबर कोण KBQ। ABQ कहाँ है? यहाँ पर।
ए बी क्यू आपतन कोण, और ये कौन सा है, के बी क्यू परावर्तन कोण, समीकरण नंबर 1। समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो वहाँ पर संगत कोण बराबर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे समांतर रेखा कौन है, इस तरह से देखिए, ए से बी और सी से बी ये समांतर है, तो ये आपका तिर्यक है, यानी ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये कौन सा कोण है, ए बी क्यू, और ये कौन सा कोण है, बी सी एफ, यहाँ पर लिखा गया। और ये समीकरण आपका क्या हो गया, 2, ए बी क्यू बराबर बी सी एफ, समीकरण 2। अब दोनों समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो गया, बराबर, समीकरण नंबर 3 हो गया। उसके बाद अगर दो रेखा है इस तरह से, यहाँ पर दिख रहा है क्यू बी सी, एक रेखा ऐसे है और एक रेखा के बी एफ है, तो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होंगे, इसी तरह ये भी बराबर होंगे, लेकिन यहाँ पर जो कोण दिख रहा है वही लिया जाएगा। तो यहाँ कौन सा कोण है, क्यू बी के, देखिए यहाँ पर के बी क्यू कहिए या क्यू बी के, तो यहाँ हमने कौन सा लिया है, के बी क्यू, तो के बी क्यू बराबर होगा ए कोण, ये कौन सा है, बी सी एफ, सॉरी यहाँ कौन सा कोण लिया गया है, एफ बी सी। तो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण के नियम से बराबर हुआ, और ये समीकरण हमने क्या दे दिया, 4। तो समीकरण 3 व 4 में देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड पुनः बराबर है, तो राइट हैंड साइड फिर से बराबर होगा, बी सी एफ बराबर हो गया एफ बी सी। तो कोण के सामने क्या होती है, भुजा, तो बीच वाला गायब करो, भुजा आ जाएगा। यहाँ पर ऐसे बी सी एफ है, ये गायब होगा बी एफ, एफ बी सी ये गायब होगा सी एफ आ जाएगा। तो यदि बिंदु B दर्पण के ध्रुव P के निकट हो, यदि ये पॉइंट इसके निकट आ जाए, तो ये इतनी दूरी है, अगर ये निकट आए तो दोनों की दूरी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से बी एफ बराबर हम क्या कह सकते हैं, पी एफ कह सकते हैं। तो ठीक सी पी देखा जाए तो दो भागों के योग के बराबर है, पी एफ प्लस सी एफ, पी एफ प्लस सी एफ। अब आप देख रहे हैं कि ये जो सी एफ है किसके बराबर है, बी एफ, तो सी एफ को पहले बी एफ लिखो, फिर बी एफ किसके बराबर है, पी एफ, तो यहाँ पी एफ हो गया। इन दोनों को जोड़ दोगे तो इन दोनों में क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। और हमने यहाँ पे इसका मान रख दिया r बराबर 2f या f बराबर r/2। इसे आप दो तरीके से कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, या गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो ये था गोलीय दर्पण में स्मॉल एफ और कैपिटल आर में संबंध। हमने दोनों दर्पण द्वारा इस संबंध को निगमित बहुत ही आसानी से कर दिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसा भी आपको समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो मैं बहुत जल्द ही लेकर के आऊँगा।